हाय। आज की इस वीडियो में जो है हम एफ फंक्शन के ऊपर एक और एग्जांपल करेंगे और इस एग्जांपल में हम देखेंगे आप लोगों को जो है मैं एकेडमी या इंस्टीट्यूट में अगर आप लोग हैं तो उसके लिए कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एडमिशन नंबर लिखा है, कुछ डेटा है हमारे पास, नेम लिखा है, फिर फादर नेम लिखा है, फिर उसके बाद जो हमारे पास क्या लिखा है ट्रेनिंग, और फिर उसी ट्रेनिंग के हिसाब से हम उसको उसका फीस चार्ज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप लोग देखिए नीचे तीन पॉसिबिलिटी है। इस पॉसिबिलिटी के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है MS ऑफिस है, सेकेंड वन हमारे पास क्या है ग्राफिक डिजाइनिंग है, और थर्ड वन हमारे पास क्या है वेब डेवलपमेंट। तो इसमें ये है कि आप लोगों की फीस ऑलरेडी मेंशन है कि अब MS ऑफिस का हम 8000 चार्ज कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का हम 10000 और हमारे पास वेब डेवलपमेंट का 13000। तो मैं जैसे ही यहाँ पर नेम लिखूँ किसी भी कोर्स का तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फीस आ जाए। तो इसके लिए हम लगाएंगे एफ फंक्शन, लेकिन सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेटा को टेबल में। सही है, ये हमारे पास ये जो डेटा है ये सिर्फ हमने इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है कि यहाँ पर ये फीस है। सही है, इसी से हम फंक्शन लगाएंगे। आप लोग इसको डायरेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन वो गुड प्रैक्टिस नहीं है। तो आप लोग ऐसी जिस तरह मैं करवा रहा हूँ उसी तरह आप लोगों ने करना है। सही है, तो यहाँ पर आप लोग यहाँ इस डेटा के अंदर क्लिक करेंगे, कंट्रोल T प्रेस करेंगे और टेबल में कन्वर्ट करेंगे। टेबल में क्यों कन्वर्ट करते हैं, तो स्टैटिक को डायनामिक में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो आप लोग जो है मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सही है, तो मैंने कंट्रोल T प्रेस किया और ओके कर दिया, तो ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं जो हमारे पास 3 कोर्सेज है तो हम 3 कंडीशन लगाएंगे। सही है, तो इस सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल F और फिर टैब प्रेस करूंगा। मैं कहूंगा अगर ये सेल इक्वल हो गया किसके, MS ऑफिस के। स्पेलिंग आप लोगों ने एज इट इज लिखना है, अगर स्पेलिंग गलत हो गया तो इट्स मीन कि आप लोग को रिजल्ट नहीं देगा। सही है, तो आप लोगों ने स्पेलिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैंने कहा अगर ये ट्रेनिंग बराबर हो गया MS ऑफिस के, तो आप क्या करें उससे चार्ज करें 8000 रुपीज। सही है, कॉमा। सही है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप दोबारा देखें, इस सेल में 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, या MS ऑफिस आएगा या ग्राफिक डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट। तो मैं कहता हूँ सेकंड टाइम अगर ऐसा नहीं है तो आप फिर दूसरी कंडीशन के लिए चेक करें। तो मैं कहता हूँ F अगर ये ट्रेनिंग बराबर हो गया इक्वल हो गया किसके, ग्राफिक डिजाइनिंग की। सही है, तो आप लोगों ने स्पेलिंग का जो है ज्यादा जो है एहतियात से लिखना है। सही है, अच्छा अब अगर ऐसा है तो इसको जो है आप चार्ज करें 10000। सही है, फिर कॉमा। अगर इस तरह भी नहीं है फिर आप थर्ड कंडीशन चेक करें F। अगर इस तरह भी नहीं है तो फिर इसमें थर्ड कंडीशन देखें कि ये अगर बराबर हो गया, थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है वेब और अंडरस्कोर डेवलपमेंट। तो हमारे पास वेब डेवलपमेंट और डबल कोर्स। स्ट्रिंग को हम हमेशा डबल कोर्स में बंद करते हैं, आप लोगों को पता है, मैंने ऑलरेडी बताया भी है। अच्छा, तो इसको आप 13000 चार्ज करें। तो ये देखिए सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर दूसरे को चेक करेगा, और दूसरा भी नहीं है तो फिर तीसरे को चेक करेगा और इसी हिसाब से वो करेगा। इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर वो आपको फॉल्स शो करवाएगा। सही है, अब यहाँ पर जो है हमने 3 ब्रैकेट ओपन किए हैं, तो हम जितने ब्रैकेट जो है एफ फंक्शन के अंदर ओपन करते हैं तो उसको हम क्लोज भी करते हैं। तो आसान तरीका ये है कि कभी कभार हमारे पास ब्रैकेट ज्यादा हो जाते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जस्ट शिफ्ट पकड़ना है और शिफ्ट के साथ 1 2 3 यहाँ पर देखिए हमने 3 कर दी। तो लास्ट में जैसी ब्लैक ब्रैकेट आ जाए तो इट्स मीन कि आप लोग की ब्रैकेट खत्म हो गई इसी। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखें, तो ये ऑटोमेटिकली उसने असाइन कर दी। MS ऑफिस की कितनी है, अगर आप लोग देखें 8000 है, तो उसने 8000 असाइन कर दी। यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग की अगर आप लोग देखें तो ये 10000 है, तो यहाँ पर उसने 10000 असाइन कर दी। अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट की देखें तो वो 13000 है, तो उसने 13000 असाइन कर दी। सही है, अब टेबल में फायदा ये है कि हम दोबारा ड्रैग नहीं करेंगे, दोबारा फार्मूला नहीं लगाएंगे, न्यू एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली काम करेगा। तो ये टेबल का जो है इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। जैसे मैं टैब प्रेस करूँ, अब यहाँ पर फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कोई भी एंट्री नहीं की है, तो इसी वजह से फॉल्स आ रहा है। इसको भी हम फिर रिजॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एफ एरर, तो आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। सही है कि कैसे इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। 9
और यहाँ पर कोई और फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आ गया और स्टूडेंट का जो फादर नेम है वो भी हमने लिखा। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हमारे पास 10,000 है। जैसे मैं टैब प्रेस करूँगा ये देखें ऑटोमेटिकली 10,000 आ गया। अगर हम न्यू एंट्री करें तो न्यू एंट्री यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई भी आप लोग एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं जैसे ही फॉर एग्जांपल लिखूँ वेब डेवलपमेंट वो कर रहा है, तो वेब डेवलपमेंट की 13,000 है। जैसे ही मैं टैब प्रेस करूँ ये देखें आप लोग 13,000 आ गया। तो इस तरह जो है ये आप लोग को जो है टेबल प्रोवाइड करता है, सही है। तो ये टेबल का एडवांटेज है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर कंडीशन ज़्यादा हो जाए, इससे पहले एग्जांपल्स में मैंने किया है, तो उसमें कंडीशन ज़्यादा हो जाए तो फिर एफ फंक्शन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास वी लुकअप आई है, तो उसके ऊपर भी हम कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही था। सो थैंक यू।